प्रस्तावना, जो कभी जन्मा ही नहीं। समय से परे, स्थान से परे, एक ऐसी सत्ता थी जो न कभी बनी, न कभी मिटेगी, वही आत्मा। लेकिन यह कहानी उस आत्मा की नहीं, बल्कि उस भ्रम की है जिसमें वह खुद को भूल गई। अध्याय 1, एक राजा जिसकी आंखें खुलने वाली थीं। मिथिला का स्वर्णिम राज्य। राजा, राजा जनक। धन, वैभव, शक्ति, सब कुछ था। लेकिन रात होते ही उनके अंदर एक अजीब खालीपन जागता। वे खुद से पूछते, मैं कौन हूँ? क्या मैं सच में वही हूँ जो लोग मुझे कहते हैं? अध्याय 2, सपना या सच्चाई। एक रात सब कुछ बदल गया। उन्होंने सपना देखा। वे राजा नहीं, एक भिखारी है। भूख से तड़पते, अपमान सहते, अकेले, टूटे हुए। जब उन्हें एक रोटी मिली, देख कुत्ता उसे छीन ले गया। वो नहीं, और उनकी नींद खुल गई। अध्याय 3, दो दुनिया। एक सवाल। अब वे फिर राजा थे, लेकिन उनका मन कांप रहा था। अगर वो सपना इतना असली था, तो यह असली क्यों है? कौन सा सच है? अध्याय 4, सवाल जिसने सब रोक दिया। अगले दिन दरबार में राजा जनक ने पूछा, मैं कौन हूँ? पूरा दरबार शांत, कोई उत्तर नहीं। अध्याय 5, सत्य का प्रवेश। दरबार के द्वार खुले। एक युवक अंदर आया, टेढ़ा मेढ़ा शरीर, लेकिन आंखों में गहराई। वह थे अष्टावक्र। अध्याय 6, पहला प्रहार। अष्टावक्र बोले, राजन, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो। राजा, तो मैं कौन हूँ? अध्याय 7, लहर का भ्रम। अष्टावक्र, तुम समुद्र हो, लेकिन खुद को लहर समझ बैठे हो। लहर उठती है, गिरती है, लेकिन समुद्र हमेशा रहता है। अध्याय 8, जन्म और मृत्यु का रहस्य। जो जन्म लेता है वो शरीर है, जो मरता है वो शरीर है। तुम न जन्म लेते हो, न मरते हो। अध्याय 9, साक्षी का बोध। तुम देखने वाले हो। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। तुमने खुद को शरीर मान लिया, और वहीं से डर पैदा हुआ, दुख पैदा हुआ, मृत्यु का भय पैदा हुआ। अष्टावक्र बोले, तुमने हजारों जन्म लिए हैं। कभी राजा, कभी भिखारी, कभी अमीर, कभी गरीब, लेकिन तुम हमेशा वही रहे। तो दुख क्यों होता है? अष्टावक्र, क्योंकि तुम खुद को गलत जगह जोड़ते हो। तुम शरीर से जुड़ते हो, इसलिए दर्द महसूस होता है। तुम शरीर नहीं हो, और उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। राजा जनक ने आंखें बंद कीं, और पहली बार उन्होंने खुद को महसूस किया। न कोई नाम, न कोई रूप, बस शुद्ध अस्तित्व। मैं हूँ। अध्याय 15, परिवर्तन। अब वे पहले जैसे नहीं थे। वे राजा थे, लेकिन भीतर से साक्षी। अध्याय 16, दुनिया वही, दृष्टि नई, सब कुछ वैसा ही था। महल, लोग, जिम्मेदारियां, लेकिन अब वे बंधे हुए नहीं थे। अध्याय 17, अंतिम सत्य। अष्टावक्र बोले, तुम कभी पैदा नहीं हुए, तुम कभी मरोगे नहीं। तुम सिर्फ हो। महाकाव्य का सार। धात्मा अजर अमर है, जन्म और मृत्यु भ्रम है, असली तुम साक्षी हो। डर सिर्फ गलत पहचान है। अंतिम पंक्तियां बहुत गहरी। जब तुम खुद को जान लेते हो, तो तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम कभी खो ही नहीं सकते। देख लाइन जो जिंदगी बदल दे। तुम शरीर में रहते नहीं, शरीर तुम में रहता है।